अप्लाइड योगा पहला टॉपिक है इसका। व्यवहारिक योग का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य। यही है, इसमें इतना ही है। बालकों व किशोरों के लिए उपयोगी योगाभ्यास एवं उसकी क्रियाविधि। ये फर्स्ट यूनिट है। पूरा करेंगे इसको। अच्छा, ठीक है। इसमें लिखना कम है, समझना ज्यादा है। लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, बाद में रिकॉर्ड आराम से रिकॉर्डिंग से लिख लेना है ना। समझ लो इसको आप, ये समझने की जरूरत है इस वाले को। देखिए, व्यावहारिक योग का क्या अर्थ है। एक समय ऐसा समझा जाता था कि योग जो है उन लोगों के लिए है जो वैराग्य की स्थिति में हो, जो घर बार छोड़ के परमात्मा को खोजना चाहते हो, तो उसके लिए वन चले गए, वानप्रस्थ हो गए, घर बार छोड़ के समाधि साधना में लग गए। ऐसा एक समय योग की शिक्षा और योग का प्रारूप था। परंतु धीरे 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 इस कारण से योग विलुप्त भी हो गया था बीच में, क्योंकि हर कोई जाना नहीं चाहता घर बार छोड़ के, तो इसकी शिक्षा और प्रचार जो है लोगों के मध्य से गायब हो गया। पर बढ़ती बीमारियां, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियां, इनके चलते योग पे नए नए शोध हुए, तो योग का प्रचार प्रसार जन सामान्य तक फिर दोबारा पहुंचने लगा, यानी योग का पुनरुत्थान हुआ। पिछले 10, 20, 30 सालों में योग धीरे 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 आम आदमियों के लिए, आम जन का हिस्सा बनता चला गया। और आज शायद ही कोई व्यक्ति हो जो योग के नाम से, योग के लाभ से परिचित ना हो। तो जब जन सामान्य के लिए योग का जो उपयोग हो रहा है वह व्यावहारिक योग कहलाता है। एक तो उपयोग था साधनागत, ऋषियों के लिए था, उसे तो कम चुनते थे। बट आज तो हम सामान्य जन, जो सामान्य व्यक्ति भी योग का उपयोग करते हैं, तो ये योग का व्यावहारिक पक्ष है। यानी व्यावहारिक योग क्या है? योग की ऐसी क्रियाएं, योग के ऐसे अंग और उपांग जिनका उपयोग जन साधारण के लिए भी उपयोगी है। ऐसी उपयोग विधियां, ऐसा योग, ऐसे योग की मार्ग व्यावहारिक योग कहलाता है। अब आदमियों के, जन सामान्य के व्यवहार में क्या क्या आता है योग का, आप बता सकते हो? आसन करते हैं जन सामान्य लोग, प्राणायाम करते हैं, शुद्धि क्रियाएं भी करने लगे हैं। ध्यान और साधना और समाधि अभी इतनी भले ही उनके जीवन में ना हो, परंतु योग का जो क्रियात्मक रूप है वो अपने जीवन में अपनाने लगे हैं दिनचर्या में लोग। तो योग के आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, इनके द्वारा स्वास्थ्य लोग प्राप्त करते हैं। इनके आसन, प्राणायाम, क्रियात्मक रूप को ही व्यावहारिक योग में रखा गया। ये व्यावहारिक योग का अर्थ है। तो इसका स्वरूप क्या है? योग के अंग व उपांग, जैसे षटकर्मों के भी सारे अभ्यास थोड़ी लोग करते हो। षटकर्मों से में कुछ अभ्यास लोग करते होंगे, जैसे जल नेति कर लिया, किसी ने और अभ्यास सिद्ध किया तो सूत्र नेति कर लिया। अब जो कठिन अभ्यास है, हृदय धोती, वस्त्र धोती, वो तो योग के विद्यार्थी या योग के प्रशिक्षक या योग के जो गुरु हैं वो करते हैं। सामान्य जन उनको अभी इतनी सरलता, सुगमता से नहीं कर पाता। तो इसका स्वरूप क्या है? ऐसी विधियां, योग का जन सामान्य में ऐसा प्रवेश या ऐसा पालन जो उन्हें स्वास्थ्य भी देता हो, थोड़ा आध्यात्मिक भी बनाता हो, थोड़ा मानसिक शांति भी देता हो। ध्यान, साधना, धारणा, इन सब का अभ्यास योग का व्यावहारिक रूप है जन सामान्य के लिए। और क्या होता है? और जैसे हम यम नियम का पालन करते हैं, उसके प्रशिक्षण पे जोर देते हैं, उससे क्या होता है? आदमी का मन स्वच्छ बनता है, साफ बनता है। और एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति यदि संसार में रहे तो संसार को भी शुद्ध रखेगा। जैसे अभी भारत में ये सरकार ने बड़ा जोर दिया है स्वच्छता भारत अभियान।
तो यदि आदमी का मन योग की नियम का पालन कर रहा होगा, स्वच्छता का, तो उस पे उसे कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद को भी शुद्ध रखेगा, अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को भी शुद्ध रखेगा। तो योग के यम नियम का पालन, ये क्या है? ये इसका व्यवहारिक स्वरूप है योग का, जो तुम्हें भी शुद्ध करता है, वातावरण को, संसार को भी शुद्ध करता है, और एक अच्छा नागरिक बनाने में उपयोगी सिद्ध होता है। ये योग का क्या है? ये व्यवहारिक स्वरूप है, व्यवहार में जो जो प्रयोग में आता हो, योग की जो क्रिया, जो यम नियम, जो सिद्धांत, जो नियम जन सामान्य पालन करते हों और उनको पालन करने के लिए अभ्यास भी कर रहे हो, उन सब से जो परिवर्तन, जो उनके उपयोग होते हैं, स्वास्थ्य परक, मानसिक स्वास्थ्य परक, आध्यात्मिक, उन सब के उपयोग और लाभ क्या कहलाते हैं? व्यावहारिक योग का स्वरूप। योग की ये विधियां व्यवहार में लाके जो उपयोग की जाती है, ठीक है। व्यावहारिक योग का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, योग का मुख्य उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति। परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? जिन जिन उपायों से प्राप्ति हो सकती है, वो सब भी योग के उद्देश्य हैं। जैसे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं शास्त्रों में, है। कौन कौन से हैं 4 पुरुषार्थ? बताओ जरा। अभी तुमने पढ़ा होगा स्वस्थ व्रत विज्ञान में। जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? और जिनके मूल में, और तुम्हें हिंस दे देता हूं, आरोग्य छिपा हुआ है। मालूम है? नहीं, ये बताएं। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुक्तमम। क्या है आरोग्य का मूल? आरोग्य, एक तो एलोपैथी मानती है कि भाई बीमारी का ना होना स्वस्थ है, आप बीमार नहीं हो तो स्वस्थ हो। परंतु योग और आयुर्वेद की अवधारणा ऐसी नहीं है। आरोग्य का मतलब होता है पूर्ण स्वास्थ्य। तो पूर्ण स्वास्थ्य किन चीजों से मिलता है? धर्म भी हो जीवन में, अर्थ यानी हमारी जरूरी आवश्यकताएं, सामग्री, ये भी हो। काम, काम मतलब हम मेहनत करते हो, वासनाएं भी बहुत ज्यादा ना हो। और मोक्ष, काम का अर्थ गृहस्थ जीवन भी लगाया गया है। और मोक्ष, ये 4 चीजों का नियमबद्ध, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इन्होंने अर्थ को पहले नहीं रखा, देखो कि पैसा नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे धर्म रखा। यानी हमें अर्थ भी ऐसे कमाना है जो धार्मिक या जो शुद्ध भावना से आया हो, किसी का नुकसान करके, चुरा के, अपरिग्रह करके, छीन के, ऐसे ना आया हो। तो पहले क्या लग दिया? धर्म रख दिया। यानी धर्म फिल्टर है, धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन, ऐसे धन से जो हम भोग सामग्री यानी काम विषय वस्तु एकत्रित करेंगे, वो ज्यादा फंसाने वाली भी नहीं होंगी और कम होंगी, उचित ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। किसी ने गलत रास्ते से पैसा कमाया, उल्टी सीधी चीजें खरीद के ले आते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो आपके पास सामान की भीड़ भी कम होगी, जिससे आपका मन उनसे मोह में भी कम फंसेगा, तो मोक्ष की तरफ भी इच्छा जागेगी। तो ये 4 मूल सिद्धांत हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आरोग्य है। तो योग, व्यवहारिक योग का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक योग का उद्देश्य केवल और केवल शारीरिक स्वास्थ्य देना नहीं है, केवल और केवल मानसिक स्वास्थ्य देना भी नहीं है, और केवल योग का मूल उद्देश्य मोक्ष ये देना भी नहीं है। क्या उद्देश्य व्यवहारिक योग का? व्यक्ति का समग्र विकास करते हुए, समग्र विकास में क्या क्या आ जाते हैं? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक, ये सारे स्वास्थ्य को देते हुए आदमी के जीवन को सुखमय, सरलमय और मुक्ति की तरफ अग्रसर करने वाला बनाना है। समझे व्यावहारिक योग का उद्देश्य? चहुमुखी विकास करते हुए, उसकी सारी स्वास्थ्य की अवधारणाओं को पूर्ण करते हुए व्यक्तित्व का विकास करना व्यावहारिक योग का उद्देश्य। इससे व्यक्ति, योगी को तो फायदा ही होगा, संसार को भी फायदा होगा। जब एक ईमानदार, स्वच्छ चित्त,
प्रेम पूर्ण व्यक्ति समाज में रहेगा तो उससे अहिंसा बढ़ेगी, बढ़ेगी हिंसा कम होगी। तो ये व्यवहारिक योग का उद्देश्य है। बात क्लियर हो गई? कुछ इसमें समझने को विशेष तो होगा नहीं। इसकी जगह कोई और पेपर होता तब पता चलता आपको विशेष है या नहीं। ये तो मनोज जी का विशेष जो है, इन्होंने बहुत समस्याओं से बचा लिया इसको चुन के। नहीं तो अभी हम क्रिकेट मैदान की लंबाई ही नाप रहे होते कहीं, कितनी होती है और बैडमिंटन का फील्ड कितना होता है। तुम्हारे काम का तो था नहीं वो सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन था एक सब्जेक्ट, वो बेकार सब्जेक्ट है, ये बेस्ट है। इससे तुम्हारे जीवन में आगे फील्ड में आओगे, अभी आप योग क्षेत्र में प्रशिक्षक बन के उतरोगे तो ये काम करेगा सब्जेक्ट। अब क्या महिलाओं और किसके लिए? बच्चे, नहीं, बालकों व किशोरों के लिए उपयोगी योगाभ्यास एवं उनकी क्रियाविधि। ठीक है। देखिए कल आपको एक पीडीएफ दी गई होगी ग्रुप पे, आप लोगों को मिल भी गई होगी। संक्षेप में मैं समझा देता हूं और उसको पढ़ के भी आप समझ लीजिए। देखिए बालकों को पहली बात है, किस अवस्था को हम बालक अवस्था कह सकते हैं। योग किस अवस्था के सिखाना, किस अवस्था में योग सिखाया जा सकता है बचपन में, सबसे जरूरी प्रश्न ये है। ऐसा तो नहीं कि 6 महीने को आप 6 महीने के बच्चे को कुछ योग अभ्यास कराने लगे, ये तो असंभव है। तो शास्त्रों में और पुस्तकों में ये क्या कहा गया है, 2 साल से 6-7 साल तक के बच्चे को बालक समझा गया है। इस अवस्था में 5 साल तक तो योग कराना नहीं चाहिए। तो 7 साल से 12 साल तक की अवस्था, 6 से 12 साल तक की अवस्था में योगाभ्यास कराया जा सकता है। मुख्यतः कई शास्त्रों में तो कहा है 7 साल के बाद ही योग अभ्यास कराना चाहिए। तो 6 से 12 की अवस्था हम योगाभ्यास के लिए सबसे निम्न आयु चुनते हैं बाल को संबंधी। इस आयु में पहले हमें गुण धर्म देखने पड़ेंगे कि भाई बच्चे की प्रकृति क्या है, बच्चे का स्वभाव क्या होता है, चंचल। आप लोग जैसे एक साथ बैठ के सुन रहे हैं, वो तो सुन नहीं सकता, उसकी वृत्ति में बड़ी ऊर्जा होती है, अपार ऊर्जा का संग्रह होता है बच्चे में, और साथ में चित्त भी चंचल है। तो जैसे आप लोगों को योग कराया जा सकता है वयस्क व्यक्तियों को कि हाँ जी शीर्षासन करो, उन्हें तो नहीं कराया जा सकता। फिर उन्हें योगाभ्यास कैसे कराएं? इसके लिए एक पुस्तक भी आती है, आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों के लिए योग आती है बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर की, अगर डिटेल में पढ़ना है तो। बच्चों को खेल खेल में योग सिखाएं, क्योंकि उनका स्वभाव चंचल है, परंतु चंचलता के साथ एक गुण भी है उनमें, सीखने को आतुर भी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, चीजों को तोड़ फोड़ के देख के इसके अंदर क्या है रहस्य को खोजना चाहते हैं, नहीं तो सीखने को भी इच्छुक होते हैं। तो बच्चों को खेल खेल में योगाभ्यास कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए? आसन वगैरह बच्चों को, अब जैसे वस्तुओं की आकृति चित्र बना के, जैसे मान लिया चाय की केतली है, चाय की केतली का आकार कैसा है? सामान्य नटराज आसन जैसा है। तो उनको ये मत बताओ कि भाई नटराज आसन कराना, उनको बोलो बेटा चलो चाय की केतली कैसी होती है ऐसी आकृति बना के दिखाते हैं। तो उनका योगाभ्यास भी हो गया और खेल खेल भी हो गया। शतुरमुर्ग की आकृति है। तो उनको खेल खेल में, यानी बच्चों के लिए योगाभ्यास एक चिड़ियाघर की तरह होना चाहिए। जैसे चिड़ियाघर में, अब जैसे उनको तो अभी खेल खेल में बोलो कि बताओ कि सिंह कैसे आवाज करता है, तो सिंहासन का अभ्यास करा सकते हो। आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो गया ना बच्चों को योगाभ्यास कराना, तो खेल खेल में वो सीख भी जाएंगे। तो जानवरों की आकृतियों से संबंधित,
पक्षियों की आकृतियों से संबंधित, घर के वस्तुओं की आकृतियों से संबंधित, खेल-खेल में उनको योगाभ्यास करानी है। अब उनको प्राणायाम कैसे कराएं वो तो और भी कठिन है, उसके लिए तो बैठ के चाहिए। तो प्राणायाम की कई विधियां दी गई हैं। जैसे प्राणायाम का मेन उद्देश्य है श्वास की आयामों का विस्तार करना। अब जैसे हम खेल खेल में बच्चों से कह रहे हैं, कोई सीढ़ी चढ़ रहा है बच्चा मान लीजिए, तो हम माँ बाप उनसे मजाक करने लगे, हंसी मजाक खेल खेल में, कि अच्छा देखते हैं एक बार श्वास भर के आप कितनी सीढ़ी चढ़ पाते हो। तो हमारा मेन पर्पस तो सॉल्व हो गया कि श्वास अंदर भर के हम कुंभक लगवा रहे हैं, रोक रहे हैं। फिर उनको बोलो श्वास छोड़ के आप कितनी सीढ़ी चढ़ सकते हो। हम्म? उनको ऐसे प्रयोग दो, एक श्वास में आप कितनी हैंड राइटिंग में लाइनें लिख सकते हो एक इनहेल करके। तो ये खेल खेल में अभ्यास। कोई चित्र है, चित्र मान लिया कोई पेंटिंग बना रहा है और पेंटिंग में पहाड़ उसको बनाने हैं, तो जब पेंसिल नीचे से ऊपर जाए तो उनको बोलो बेटा श्वास भर के देखना कितनी ऊपर तक जा सकती है पेंसिल, और पहाड़ से नीचे उतरेगी पेंसिल तो उनको बोलो श्वास छोड़ के उतारो। तो ये प्राणायाम का अभ्यास भी हो गया। नहीं, मान लिया उनको सीढ़ी नुमा कोई आकृति दे दी बनाने के लिए, मिट्टी के खेल खिलौने बना रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको श्वास के अभ्यास जोड़ के दो। अब बच्चों के लिए ध्यान साधना और समाधि ये तो बड़ा दुर्लभ है, तो बच्चों को इसके अंतर्गत क्या करना चाहिए? जैसे गायत्री मंत्र का अभ्यास हम करा सकते हैं, सूर्य की उपासना, सूर्य के दर्शन, हम उनमें संस्कार डालने हैं बेसिकली योग के। अभी वो नव जीवन है, पौधा पेड़ बनने के लिए अभी पौधे की स्थिति में है, तो अभी उनमें हमें योग के संस्कार देने। तो गायत्री मंत्र का अभ्यास दे सकते हैं, एक श्वास में उनको बोल सकते हैं कि भाई योग का ओम का उच्चारण तुम कितनी देर तक कर सकते हो, तो उनमें धारणा की स्थिति भी पैदा होगी। इस प्रकार हमें बच्चों के अभ्यास चुनने। और इसमें क्रिया विधि की बात है तो क्रिया विधि में कोई भी 2 आसन या 2-3 आसन, 2-3 प्राणायाम, ध्यान में गायत्री मंत्र का अभ्यास, इस प्रकार आप इनकी विधि लिखनी है। नहीं, क्रिया विधि का मतलब होता है विधियां भी लिख के आनी है आपको, डिटेल नहीं लिखनी, उनकी विधि भी लिखनी है। हम्म और फिर ये आपका आगे क्या महिलाओं के लिए, किसके लिए, किशोरियों के लिए? किशोरों के लिए, टीनेजर्स के लिए, बालक हाँ तो हो, तो किशोरों की है। देखिए किशोर अवस्था का जो माना गया समय कौन सा माना गया? 12 साल से 18 साल, 16 साल, 18 के मध्य माना गया। तो इस अवस्था के भी कुछ गुण धर्म है। चंचल अवस्था से तो धीरे धीरे हम थोड़ा बदलने लगते हैं, परंतु हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है, थोड़ी भावनाएं भी बढ़ जाती हैं, और हम अपने बारे में हल्का सा सोचना प्रारंभ कर देते हैं, मेरे का भाव। हम्म? इस एज में बच्चे तुम शिकायत करते पाओगे, भाव शरीर बढ़ जाता है, मम्मा छोटे भाई को या बहन को तो तुमने इतना दे दिया, मुझे नहीं दे रहे। हम्म? एक प्रतिद्वंदिता का भाव भी आ जाता है। तो वो किस कारण से आता है? वो आता है उनका भाव शरीर भी निर्मित हो रहा है, भावनाएं भी निर्मित हो रही है। तो ये समय एक बड़ा नाजुक समय है जीवन का, क्योंकि भावनाएं भी विकसित होने लगती हैं। बचपन में तो पूर्ण शुद्ध जिज्ञासा होती है, इस टीन अवस्था में, किशोर अवस्था में भावनाएं, शारीरिक विकास, शारीरिक शरीर में हार्मोन्स परिवर्तन, शरीर में युवावस्था के प्रारंभिक परिवर्तन भी आने लगते हैं। तो ये मानसिक, शारीरिक और हार्मोन्स के रूप से परिवर्तन का काल है। इस समय कौन से अभ्यास कराए जाने चाहिए? इस समय उनको हल्के अभ्यासों से लेके सूर्य नमस्कार है, थोड़े कठिन संतुलन के आसन है जिनसे उनकी मानसिक संतुलन एकाग्रता बने, वृक्ष आसन है, पद्मासन में करने वाले संतुलन के आसन है, एक पाद आसन है, सूर्य नमस्कार है, काम ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए पश्चिम उत्तान है। थोड़े कठिन अभ्यास भी कराए जा सकते हैं क्योंकि ये अवस्था उनकी ऊर्जा भरी अवस्था है।
तो इस अवस्था में तो कोई भी अभ्यास कराए जा सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास में उनके वृद्धि को प्राप्त होता हुआ शरीर है तो आप भस्त्रिका करा सकते हैं। मानसिक शांति के लिए आप उन्नति के लिए भ्रामरी करा सकते हैं, सूर्य भेदी, ये प्राणायाम कराए जा सकते हैं। उसके बाद षटक्रम में जल नीति का अभ्यास किया जा सकता है, कुंजल का अभ्यास कराया जा सकता है। बच्चे इधर से बाहर का कुछ खा लेते हैं तो कुंजल का अभ्यास कराया जा सकता है। ध्यान साधना में उनको श्वास पे ध्यान, ओम का उच्चारण, ये प्रारंभ कराए जा सकते हैं। यम नियम की शिक्षा कहानियों के रूप में दी जा सकती है। छोटे बच्चों को भी हम कहानी के रूप में दे सकते हैं। अब वो उनसे यम नियम तो पालन होंगे नहीं, अहिंसा क्या, सत्य क्या, उनको क्या पता। उनको हमारे जो महापुरुषों के प्रसंग हैं, प्रेरक प्रसंग हैं, कहानियां हैं, उनको रात में कहानी जैसे दादी नानी सुनाती थी पहले, हरिश्चंद्र थे, भगवान कृष्ण थे, राम थे, इनकी जो प्रेरक प्रसंग हैं संतों के, तो उससे उनके जीवन में धीरे धीरे क्या यम नियम जो हम पालन कराना चाहते हैं उसके संस्कार पड़ने लगे। बच्चों को हम यम नियम की प्रारंभिक शिक्षा दे सकते हैं, बहुत गहरी शिक्षा ना दे के, अधर्म धर्म से ना जोड़ के, उनके जीवन के उपयोगी है। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, किसी का सामान नहीं उठा के लाना चाहिए। तो इस प्रकार सामान्य हल्की शिक्षा हम यम नियम की प्रारंभ कर सकते हैं। तो इनकी आपको विधियां लिखनी होंगी, जो भी आसन प्राणायाम षटक्रम इनके लिए चुनते हैं, इनकी विधियां लिखनी होंगी। यही पूरे पेपर में चलेगा। महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सैनिक, पुलिस, प्रशासन के लिए। पहले आपको ये विचार करना होगा भाई इनको योग की जरूरत क्यों है। पुलिस को, महिलाओं को इस बारे में विचार करना होगा। जब आप ये विचार कर लेंगे कि किन किन परिप्रेक्ष्य में इनको योग की आवश्यकता है, तो आप इसका निदान भी लिख लेंगे, उपाय भी लिख लेंगे। उपाय के अंतर्गत आपको विधियां वगैरह लिख, अब थोड़ा ये क्लियर हो गया होगा आपको ना, पहली यूनिट। कल चाहोगे तो हम जो है बाकी की 4 यूनिट इसमें 1 घंटे में पूरी हो जाएंगी। ये तो मनोज जी की है आज्ञा, जैसे कराना चाहे हम तो कर लें। भैया सौभाग्य है तो हमारा। अरे नहीं भैया, सबका प्रेम ये है। तो कल आप 11 बजे रेडी रहें। ठीक।